वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद कालीन नदियों के बारे में देखते हैं। नदी और उसके पुराने नाम, जैसा कि काबुल का नाम कुबा, सिंधु का सिंध या हिरत था, झेलम को विदिशा कहा जाता है, स्वात को सुवस्तु, चिनाब को अस्कनी, गंडक को सदानेरा, द्रौदती को घग्गर, रावी को पुरुषणी, गोमती को गोमल, व्यास को विपाशा और सतलज को सतुद्री कहा जाता है। अब हम वैदिक समाज की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो समाज जो है पितृसत्तात्मक था और समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगर हम इसके प्रमुख देवता के बारे में बात करें तो इंद्र और प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल में माने जाते थे। गाय को अघन्या कहा जाता था, मरुस्थल को धन, समुद्र को परावत और यव को जौ कहा जाता था। यदि हम ऋग्वेद में देखें तो इंद्र का वर्णन 250 बार है, 250 बार है, अग्नि का 200 बार है, विष्णु का 100 बार है, शिव का 3 बार है, सिंधु नदी का 55 बार है, यमुना नदी का 3 बार है, गंगा नदी का 1 बार और सरस्वती नदी का 50 बार वर्णन किया गया है। अब हम वैदिक साहित्य को देखते हैं। तो वैदिक साहित्य में पहला हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जो 4, 2 और 102 के रूप में बटा हुआ है। 4 जिसमें गद्य हैं, 2 गद्य और पद्य दोनों हैं और 102 सिर्फ पद्य हैं। अगर हम 4 गद्य के बारे में देखें तो कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी, और 2 जो गद्य और पद्य दोनों में है, प्रश्न और केन है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसको याज्ञवल्क्य और गार्गी ने लिखा था, जिसमें से हम लिए गए हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय और ओम शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। अगर हम कठोपनिषद देखें तो